दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करता हूं। तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी भारत की पहली यात्रा है, किंतु वे भारत और भारत के लोगों से लंबे अरसे से जुड़ी हुई है। भारत के प्रति उनका यह लगाव और प्रतिबद्धता हमें हर क्षेत्र में हमारे संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन के G20 में स्थायी सदस्य के रूप में जुड़ने के बाद पहली बार हमें किसी भी अफ्रीकन हेड ऑफ स्टेट का भारत में स्वागत करने का अवसर मिला है। इसलिए इस यात्रा का महत्व हमारे लिए कई गुना बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, आज का दिन भारत और तंजानिया के संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम अपनी सदियों पुरानी मित्रता को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। आज की बैठक में हमने इस भावी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखते हुए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। भारत और तंजानिया आपसी व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। दोनों पक्ष लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। तंजानिया अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा और करीबी डेवलपमेंट पार्टनर है। भारत ने आईसीटी सेंटर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, डिफेंस ट्रेनिंग, आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से तंजानिया की स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वाटर सप्लाई, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर काम करते हुए हमने तंजानिया के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है। इसी प्रतिबद्धता से हम आगे भी अपने प्रयत्न जारी रखेंगे। आईआईटी मद्रास द्वारा जांजिबार में कैंपस खोलने का निर्णय हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। यह केवल तंजानिया के लिए ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय देशों के छात्र छात्राओं के लिए भी हाई क्वालिटी एजुकेशन का हब बनेगा। दोनों देशों की विकास यात्रा का एक बड़ा आधार टेक्नोलॉजी है। आज डिजिटल पब्लिक गुड्स शेयरिंग पर हुए समझौते से हमारी साझेदारी को बल मिलेगा। मुझे खुशी है कि यूपीआई की सक्सेस स्टोरी को तंजानिया में अपनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, रक्षा के क्षेत्र में हमने 5-ईयर रोडमैप पर सहमति बनाई है। इसके माध्यम से मिलिट्री ट्रेनिंग, मैरीटाइम कोऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिफेंस इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में नए आयाम जुड़ेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत और तंजानिया के बीच करीबी सहयोग रहा है। भारत में तेजी से बदल रहे क्लीन एनर्जी लैंडस्केप को देखते हुए हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। मुझे खुशी है कि तंजानिया ने भारत द्वारा G20 समिट में लॉन्च की गई ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही
तंजानिया द्वारा लिए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ने का निर्णय से हम बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को सशक्त कर सकेंगे। आज हमने स्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करने पर बल दिया। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस इनिशिएटिव्स की पहचान करते हुए हमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, आज हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर बल दिया। इंडो पैसिफिक में सभी प्रयासों में हम तंजानिया को एक बहुमूल्य पार्टनर के रूप में देखते हैं। भारत और तंजानिया एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे मजबूत और सदियों पुराने पीपल टू पीपल टाइज हैं। गुजरात के मांडवी पोर्ट और जंजीबार के बीच 2000 साल पहले व्यापार किया जाता था। भारत की सीधी ट्राइब का ओरिजिन ईस्ट अफ्रीका के जांज कोस्ट पर हुआ। आज भी बड़ी मात्रा में भारत के लोग तंजानिया को अपना दूसरा घर मानते हैं। उनकी देखरेख के लिए तंजानिया से मिल रहे समर्थन के लिए मैं राष्ट्रपति हसन को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। योग के साथ साथ कबड्डी और क्रिकेट की पॉपुलैरिटी भी तंजानिया में बढ़ रही है। हम दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी नजदीकियां बढ़ाने के प्रयास जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। Official delegates from both sides of our governments, members of the press, ladies and gentlemen, I wish to once again take this opportunity to thank Honorable Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, and the Government of India for cordial invitation and gracious hospitality rendered to me and my delegation since our arrival in New Delhi yesterday. This visit has provided us with yet another opportunity to cement further the excellent existing bilateral ties and bonds of cooperation. To us, Tanzania, India is like an extended family member, which is just a coast away. There's a story that before Gandhi's return to India, he made stop to Zanzibar on his way to South Africa. And in that 19th century, he stayed in a hotel of which to date the hotel is very vibrant in its business. It's now called Tembo House Hotel, situated at the center of Zanzibar town. This and many more other tales signifies the historical brotherly ties and a friendship that spans a century, a friendship that has weathered all seasons, from the days of monsoon winds or monsoon winds trade, colonial days, to officiate the relations to post-independence. Dear members of the press, this morning, as Right Honorable Prime Minister said, we had an opportunity to hold candid and amicable discussion with the government of India. And from the discussion, I could see and feel the passion and commitment to solidify and scale our relations to greater heights. My visit is occurring just a few weeks after the G20 summit, and in this connection, I wish to commend Honorable Modi and the government of the Republic of India for successful hosting of the G20 summit.
As you are aware, Tanzania and India continues to enjoy an excellent bilateral ties and solid historic relations, and this visit is to reaffirm the commitment by the United Republic of Tanzania to enhance and deepen the historic friendship and bilateral cooperation which has been existed over decades. It is also an opportunity for us to express our sense of gratitude to the invaluable support rendered by the government and the people of India to our socio-economic endeavors over decades. We have been working together in the development of various sectors, as they have been mentioned by His Excellency. But the decision by the Indian Institute of Technologies to establish the first ever overseas campus in our country is an honor and a privilege to us. We have been working in the supply of clean and safe water, as well as defense and security, also issues of our concern which have been adequately been worked out. On trade and investment, the numbers are satisfying. We are growing in investment. Indian investors to Tanzania, the number is growing. The value of the projects is growing as well. On trade volumes, the numbers are growing. As we're speaking, up to 2022, our figures were $3.1 billion US. So this makes India the third largest trading partner in Tanzania and the fifth largest investor in our country. So with this visit, more are expected. We have managed to open more avenues of cooperation for economic development as well as political development. Some of the areas have been mentioned, nicely articulated by the Honorable Prime Minister, and so I wouldn't use much time to repeat on the areas, but we have agreed to open the new avenues of cooperation, as well as scaling up our cooperation to a strategic partnership framework. On multilateral cooperation, I won't be hesitating congratulating and commending India again and again for successful hosting of G20 summit. It is in this summit that Prime Minister Modi has succeeded in advocating for Africa to become the G20 full member. He has also advocated for debt relief initiative for the vulnerable nations and declared the urgency of mobilizing finances for developing countries for clean energy technologies so as to attain net zero emissions by 2050. Prime Minister Modi also we are commending him in making personal efforts to send messages of unity and not polarization, advocating for reforms in UN Security Council and the multilateral financial institutions and the WTO to align with the changing world dynamics essential for our socio-economic development. Now, we are aware of the coming Indian African Summit, and Tanzania has pledged that we'll be participating fully in this summit, and we are ready to play the role that will be required to play to make the summit successful. In conclusion, Tanzania wishes to reiterate further our commitment to closely work with the Republic of India in elevating our bilateral cooperation to a strategic partnership that will advance our development agenda to greater heights. Thank you very much. Shukriya. Asante sana. Thank you, Excellency. That concludes the press statements. I thank you all for joining. Please wait till the leaders leave.